नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज मैं चंद्रवंश से संबंधित आपके लिए कुछ प्रश्न श्रृंखलाएं लेकर आई हूँ। आइए चलिए इस पर हम एक दृष्टि डालते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद, वीरचंद, त्रिलोकचंद, थोरचंद। तो इसका संस्थापक था सोमचंद। अगला है, सोमचंद ने किस सूर्यवंशी कत्यूरी शासक को की पुत्री से विवाह किया? अर्जुन देव, प्रीतम देव, बिरमदेव, धामदेव। तो बिरमदेव। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंद शासकों ने राजकार्य हेतु खाम के रूप में किन जातियों को स्थापित किया? ठीक है, तो कार्की जाति को, बोरा जाति को, तड़ागी जाति तथा चौधरी जाति को, उपरोक्त सभी जातियों को इन्होंने चुना था। ठीक है। अगला है, राजगंगा किले का निर्माण किस शासक ने किया? संसार चंद ने, हमीर चंद ने, बीड़ा चंद ने, सोमचंद ने। तो इसका सही जवाब है सोमचंद ने। ठीक है दोस्तों। अगला है, विधिवत रूप से क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? थोरचंद को, त्रिलोकचंद को, सुधाचंद को, सोमचंद को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सोमचंद को। विधिवत रूप से जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करी थी वो सोमचंद ने ही करी थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत बूढ़ा या सयाणा परंपरा लागू किस शासक ने की थी? ये भी सोमचंद के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने से रेशम का कारखाना लगवाया था? वीरचंद ने, त्रिलोकचंद ने, इंद्रचंद ने। सभी गलत। तो इसका सही उत्तर है इंद्रचंद ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, पटरंग वाली प्रथा किस शासक के समय थी? इंद्रचंद, वीरचंद, त्रिलोकचंद। सभी गलत। तो पटरंग वाली प्रथा जो थी वो ऐसी प्रथा थी जिसमें कि इंद्रचंद जो थे, जो कि मतलब नेपाल से कीट लेकर आए थे और उन्होंने जो है नेपाल से रेशम के कीट लेकर आए थे और उन्होंने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए अपने राज्य में झूठ बोलने की प्रथा का प्रचलन किया था। तो जो झूठ बोलने की जो प्रथा थी वही पटरंग वाली प्रथा थी। ठीक है, तो ये इंद्रचंद के समय थी। इसका सही जवाब ए होगा। ठीक है, इंद्रचंद। अगला प्रश्न है, इंद्रचंद रेशम के कीट कहाँ से लाए थे? तिब्बत से नेपाल के माध्यम, भूटान से नेपाल के माध्यम, बर्मा से भूटान के माध्यम। सभी गलत। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, तिब्बत से लाई थी नेपाल की रानी और नेपाल की रानी से लेकर आए थे इंद्रचंद देव। तो इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, तिब्बत से नेपाल के माध्यम। अगला प्रश्न है, नेपाल में निवासित वीरचंद किस शासक का वंशज था? सोमचंद का, बीड़ाचंद का, संसार चंद का या शिव चंद का? तो इसका सही उत्तर होगा संसार चंद का। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस दल ने वीरचंद को नेपाल से लाकर चंपावत की गद्दी पर बैठाया? सोनखड़ाया दल, महारा दल, बिष्टू का दल, जोशियों का दल। इसका सही उत्तर होगा सोनखड़ायत का दल। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस शासक को हराकर वीरचंद पुनः चंद्रवंश की शुरुआत कर गद्दी पर बैठा? रावत को, मल्ल को, बंग को। सभी गलत। तो रावत। ठीक है, शासक जो था वो रावत था। किस खस को हराकर वीरचंद पुनः चंद्रवंश की शुरुआत कर गद्दी पर बैठा? तो जो खस था वो था सौपाल। ठीक है। अगला था, चंद्रवंश का 23वां शासक कौन था? पूर्णचंद, थोरचंद, आत्मचंद, हमीरचंद। तो इसका सही उत्तर है थोरचंद। ठीक है दोस्तों। प्रश्न है, किस शासक के द्वारा लिखित अभिलेखों का प्रमाण मिलता है? रतनचंद, कल्याणचंद, अभयचंद, रुद्रचंद। तो अभयचंद के समय से लिखित में प्रमाण मिलने चालू हो गए थे। ठीक है। लिखित प्रमाण का अभय जो चंद है अभिलेख कहाँ से मिला है? अभय चंद का जो लिखित प्रमाण है वो कहाँ से मिला है? ठीक है, सबसे पहली बार कहाँ से प्राप्त हुआ है? जाह्नवी अभिलेख से, मानेसर नौले चंपावत से, सिरौली अभिलेख से या सभी गलत? तो मानेसर नौले चंपावत से। ठीक है। अगला है, ज्ञानचंद दिल्ली के किस शासक के दरबार में गया जहाँ उसे गरुड़ की उपाधि मिली? फिरोज तुगलक, मैसूर, मोहम्मद बिन कासिम, जहांगीर। इनमें से क्या? तो ये फिरोज तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक के दरबार में गया था। दिल्ली के किस शासक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी? फिरोज तुगलक, जहांगीर, अकबर। सभी गलत। तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज तुगलक। ठीक है। ज्ञानचंद फिरोज तुगलक के दरबार में गया था, वहाँ इन्होंने एक ही निशाने पे गरुड़ को मार गिराया, जिससे कि फिरोज तुगलक खुश हो गए और उन्होंने खुश होकर इसे जो है उपाधि दी
गरुड़ की। ठीक है दोस्तों, तो वहीं से इसे गरुड़ की उपाधि मिली। तो किसके द्वारा मिली? फिरोज तुगलक के द्वारा मिली। रुद्रचंद किस मुगल शासक का समकालीन था? जो रुद्रचंद था वो जहांगीर का था, अकबर का था, शाहजहां का था, सभी का। तो वो अकबर का था। ठीक है दोस्तों, अकबर के समय जब दिल्ली का शासक, जो भारत का शासक था वो अकबर था, तो उस वक्त उत्तराखंड में जो कुमाऊँ है, कुमाऊँ का शासक रुद्रचंद था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुद्रचंद के समय 84 माल का अभिप्राय क्या था? 84 कोष्ठक विस्तृत, 84 धन, 84 सैनिक, 84 अस्तबल। तो इसका सही जवाब है 84 कोष्ठक विस्तृत। ठीक है, और अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना किसने की थी? अल्मोड़ा में मल्ला महल की स्थापना भी रुद्रचंद ने ही की थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रामशिला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो रामशिला मंदिर का निर्माण भी रुद्रचंद के द्वारा ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा किया गया था, रुद्रचंद के द्वारा ही किया गया था। वंश का वह पहला शासक कौन था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की? गुरु ज्ञानचंद, दिलीप चंद, लक्ष्मण चंद, सभी गलत। तो वो थे गुरु ज्ञानचंद। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गरुड़ ज्ञानचंद के समय का वीरभड़ कौन माना जाता है? नीलू कटायत, रतनचंद, भीष्मचंद, सभी गलत। तो इसका उत्तर होगा नीलू कठायत। ठीक है, नीलू कठायत के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैंने ज्ञानचंद का सेक्शन चलाया था चंद्रवंश में, कि नीलू कठायत कितना वफादार था और ये इसने कितने युद्ध जीते और ज्ञानचंद के लिए बहुत ही वफादार जो सेनापति हुआ करता था इसका। और बाद में इसने किसी के भड़काने पर उसकी हत्या भी कर दी थी, उसके दोनों बेटों की आंखें भी फोड़ दी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा नीलू कठायत। अगला प्रश्न है, कुमैया किल्लत की उपाधि किसे दी गई? नीलू कठायत को, रतनचंद को, लक्ष्मीचंद को, दिलीप चंद को। तो इसका सही जवाब है नीलू कठायत को। ठीक है, उसकी वीरता को देखते हुए इसे कुमैया किल्लत की उपाधि दी गई। किसके बहकावे में आकर राजा ज्ञानचंद ने नीलू कठायत की हत्या कर दी? जस्सा कमलेगी, उद्यान, अभयचंद, चौपाल। तो इसका सही उत्तर होगा जस्सा कमलेगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस शासक के द्वारा किया गया? ठीक है, तो गरुड़चंद के द्वारा, भीष्मचंद के द्वारा, कीर्तिचंद के द्वारा, ध्यानचंद के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ध्यानचंद के द्वारा। अगला प्रश्न है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर को पूर्ण किसने करवाया? कीर्तिचंद ने, बीड़ाचंद ने, विक्रमचंद ने, ध्यानचंद ने। तो इसका सही जवाब होगा विक्रमचंद ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, माल क्षेत्र में सुल्तान मुबारक शाह की सेना द्वारा आक्रमण किस चंद शासक के शासनकाल में किया गया? गरुड़ ज्ञानचंद के, विक्रमचंद के, ध्यानचंद के या कल्याण चंद के? ठीक है, तो इसका सही जवाब है विक्रमचंद के। अगला प्रश्न है, भारती चंद ने डोटी के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, उस समय डोटी का नरेश कौन था? रतनचंद, ध्यानचंद, भारती चंद, नागमल। तो इसका सही जवाब होगा नागमल। ठीक है, अगला प्रश्न है, कटक वाली संतानें किसके शासनकाल में हुई? भीष्मचंद, रतनचंद, भारती चंद, सभी गलत। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा भारती चंद। डोटी के विरुद्ध भारती चंद द्वारा 12 वर्षों तक युद्ध चला, जिसमें सैनिकों को स्थानीय महिलाओं से अवैध संबंध पर किस जाति का उद्भव हुआ? किरात जाति, खस जाति, कोल जाति, नायक जाति। तो इसका सही उत्तर होगा नायक जाति। अगला प्रश्न है, भारती चंद का उत्तराधिकारी कौन था? रतनचंद, ध्यानचंद, कीर्तिचंद, सभी गलत। तो इसका सही उत्तर होगा रतनचंद। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोर क्षेत्र में राजा रतनचंद के समय किसकी पत्नी की सती होने की कथा प्रचलित है? जयदा किरात, चौपाल, खस, सोन खड़ायत, सभी गलत। तो जयदा किरात। उत्तराखंड में बंदोबस्त का प्रथम प्रयास माना जाता है किस शासक का? भारती चंद का, रतनचंद का, कीर्तिचंद का, भीष्मचंद का। तो इसका सही उत्तर है रतनचंद। अगला प्रश्न है, कीर्तिचंद किस संप्रदाय का अनुयायी था? बौद्ध का, जैन का, नाथ का, सभी गलत। तो इसका सही उत्तर है नाथ। अगला है, किस चंद शासक ने वाणी देवी के पूर्व
में बिसौत कोट, खगमरा कोट, स्निउकरा कोट को जीतकर 12 मंडल पर अधिकार कर लिया था। तो संसारचंद, विक्रमचंद, कीर्तिचंद, भीष्मचंद, इसका सही उत्तर होगा कीर्तिचंद। अगला सवाल है, किस शासक द्वारा गढ़वाल के शासक अजयपाल पर आक्रमण किया गया? बीड़ाचंद द्वारा, विक्रमचंद द्वारा, कीर्तिचंद द्वारा, सभी गलत। तो इसका सही उत्तर होगा कीर्तिचंद के द्वारा। अगला है, किन शासकों के मध्य संधि हुई जिसमें द्वारा देहाट को कुमाऊं गढ़वाल की सीमा रेखा निर्धारित की? अजयपाल, कीर्तिचंद, पृथ्वीपति रुद्रचंद, फतेहशाह चंद, रतनचंद, उपरोक्त सभी गलत। तो इसका सही उत्तर होगा अजयपाल कीर्तिचंद के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस शासक के द्वारा चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा केंद्र में बनाने का निर्णय लिया गया? भीष्मचंद, कल्याणचंद, रुद्रचंद्र, सभी गलत। तो इसका सही उत्तर होगा भीष्मचंद। भीष्मचंद के द्वारा ही निर्णय लिया गया था, क्योंकि डोटी से, कभी सीरा से बार बार आक्रमण हो रहे थे और जगह से भी आक्रमण हो रहे थे। तो राजा ने ये सोचा कि शायद ये किनारे पर है, इसलिए बॉर्डर पर है, इसलिए सभी जगह से यहाँ युद्ध हो रहे हैं, तो क्यों ना अपनी राजधानी केंद्र में, सेंटर में बनाई जाए। तो इसने वो निर्णय लिया था अल्मोड़ा राजधानी बनाने का। हालांकि अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित करी थी कल्याणचंद्र ने, जो कि बालो कल्याणचंद, जो कि इसका बेटा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन निर्णय इसी का था। अगला प्रश्न है, गजुआ टिंगा नामक व्यक्ति के द्वारा किस चंद शासक की हत्या की गई थी? कल्याणचंद की, उद्योगचंद की, भीष्मचंद की, सभी गलत। तो इसका उत्तर होगा जो भीष्मचंद थे, उनकी हत्या जो थी वो गजुआ टिंगा ने की थी। ठीक है दोस्तों। किस शासक के द्वारा चंपावत राजधानी से राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई? रतनचंद द्वारा, पृथ्वीचंद द्वारा, बालो कल्याणचंद द्वारा, डोटी कल्याणचंद द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा बालो कल्याणचंद के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला है, आलमनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? बालो कल्याणचंद ने, रुद्रचंद ने, भीष्मचंद ने, या फिर क्या बोलते हैं, सभी गलत। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा बालो कल्याणचंद ने। अगला है, लाल मंडी किला अल्मोड़ा में किसने बनवाया था? रुद्रचंद ने, भीष्मचंद ने, बालो कल्याणचंद ने, सभी गलत। तो ये बालो कल्याणचंद ने बनवाया था। अगला है, मणकोटी के राजा नारायण चंद को किसने हराया और गंगोली में को अपने राज्य में मिला लिया? दीपचंद ने, महेंद्र चंद ने, शिवचंद ने, बालो कल्याणचंद ने। तो बालो कल्याणचंद ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक की पत्नी डोटी के रैका राजा की पुत्री थी? कीर्तिचंद, शिवचंद, बालो कल्याणचंद, सभी गलत। तो इसका उत्तर होगा बालो कल्याणचंद। ठीक है। अगला है, बालो कल्याणचंद ने दहेज स्वरूप क्या मांगा डोटी के राजा से? डोटी, सोर, सीरा, सभी गलत। ठीक है। तो उसने क्या मांगा? सीरा मांगा। अगला प्रश्न है, बालो कल्याणचंद को दहेज स्वरूप डोटी के राजा द्वारा क्या दिया गया? सोर क्षेत्र दिया गया, सीरा दिया गया, या फिर डोटी दिया गया, या सभी गलत। तो इसका जो सही जवाब है वो है सोर दिया गया। ठीक है। सीरा तो दिया नहीं गया, तो सोर दे दिया। अगला सवाल है, बालो कल्याणचंद को दहेज स्वरूप डोटी के राजा द्वारा क्या दिया गया? सोर क्षेत्र, सीरा क्षेत्र, डोटी, या सभी गलत। तो इसका सही उत्तर होगा सोर क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के खसिया कोला पहाड़ी के ऊपर 1563 में नैल पोखर ने अपना किला बनाया किस राजा के द्वारा? रुद्रचंद, भीष्मचंद, बालो कल्याणचंद, सभी गलत। तो बालो कल्याण के द्वारा। ठीक है। किस चंद शासक ने दानपुर क्षेत्र जीतकर चंद राज्य में मिला लिया? रतनचंद, भीष्मचंद, रुद्रचंद, बालो कल्याणचंद। तो ये भी बालो कल्याणचंद ही था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस शासक के द्वारा त्रैवर्णिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक की रचना की गई? रुद्रचंद के द्वारा, कीर्तिचंद के द्वारा, भारतीचंद के द्वारा, सभी गलत। इसका सही उत्तर होगा रुद्रचंद के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की थी? इसका संस्थापक कौन था? ये था रुद्रचंद। ठीक है। अगला है,
स्मृति कौथुंब नामक संस्कृत ग्रंथ में लेखक महाराष्ट्रवासी अनंत देव ने किस शासक को विद्वान एवं विद्वानों का आश्रयदाता कहा है? ठीक है, जगत चंद को, अजीत चंद को, रुद्रचंद को, सभी गलत, तो वो भी रुद्रचंद को ही कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बीरबल को अपना पुरोहित बनाकर अकबर का संरक्षण प्राप्त किया? दीपचंद ने, देवीचंद ने, जगतचंद ने, रुद्रचंद ने, तो रुद्रचंद ने। ठीक है, जो रुद्रचंद है इसके दरबार में बीरबल जो था पुरोहित था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऊसारा गोदय नाम संस्कृत ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? रुद्रचंद के द्वारा, जगतचंद के द्वारा, दीपचंद के द्वारा, देवीचंद के द्वारा, तो ये भी रुद्रचंद के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रुद्रचंद को और किस नाम से जाना जाता है? कुर्मांचल का हर्ष शिलादित्य, कुमाऊं का वजीर, कुमाऊं का चाणक्य, सभी गलत, तो इसको कुर्मांचल का हर्ष शिलादित्य भी कहा जाता है। किसको? रुद्रचंद को। ठीक है। अगला प्रश्न है, जागेश्वर मंदिर का निर्माण या जागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? दीपचंद ने, रूपचंद ने, त्रिमल्लचंद ने, या फिर रुद्रचंद ने। ठीक है, तो जागेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो रुद्रचंद ने करवाया। अगला प्रश्न है, बुकड़िया नामक नया कर किस शासक ने लगवाया? ठीक है, तो पीड़ाचंद, रुद्रचंद, त्रिमलचंद, विजयचंद, ये भी रुद्रचंद ने करवाया। ठीक है। कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? पुरकू पंत को, गुमानी पंत को, मोहन रौतेला को, सभी गलत, तो ये पुरकू पंत को कहा जाता है, कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण चंद ने राज्य कर्मचारियों को किन भागों में विभाजित किया? सरदार, फौजदार, नेगी, सभी, तो इन सभी पदों को जो है सभी पदों को विभाजित किया था। अगला प्रश्न है, नरसिंहबाड़ी, पांडेकोला, कबीना तथा लक्ष्मेश्वर के बगीचों का निर्माण किस शासक ने कराया? लक्ष्मी चंद ने, दिलीप चंद ने, त्रिमल चंद ने, सभी गलत, तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी चंद ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, बागेश्वर मंदिर का 1602 में जीर्णोद्धार किसने कराया? दिलीप चंद ने, अध्योग चंद ने, लक्ष्मण चंद ने, सभी गलत, तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण चंद ने। अगला प्रश्न है, खतड़ुआ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कुमाऊं में, गढ़वाल में, तमिल में, नेपाल में, तो इसका सही उत्तर होगा कुमाऊं में। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण चंद ने अपने गढ़वाल के किस समकालीन शासक पर 8 बार आक्रमण किया था? फतेह शाह, मानक शाह, पृथ्वी शाह, जयकत शाह, तो इसका सही उत्तर होगा मानक शाह। अगला प्रश्न है, लाखुली विराली किसको कहा जाता है? लक्ष्मण चंद को, उद्योग चंद को, भारती चंद को, या सभी गलत, तो इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मण चंद को। अगला सवाल है, लक्ष्मी चंद की जानकारी किस मुगल बादशाह की आत्मकथा से मिलती है? हुमायूं नामा से, तुजुकी जहांगीरी से, आईने अकबरी से, सभी गलत, तो तुजुकी जहांगीर से। ठीक है, जहांगीरी से, जहांगीर की आत्मकथा से। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी चंद द्वारा 2 अदालतें बनाई गई जिनमें बिष्टाली व न्योवाली का क्या अर्थ है? सेना जनता, सेना घोड़ा, घोड़ा जनता, प्रजा जनता, तो इसका सही जवाब होगा सेना और जनता। ठीक है। प्रश्न है, पिथौरागढ़ किले की स्थापना बद्रीदत्त पांडे के अनुसार दिलीप चंद द्वारा की गई थी, त्रिमल चंद द्वारा की गई, लक्ष्मण चंद द्वारा की गई, या सभी गलत, तो इसका सही जवाब है दिलीप चंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गद्दी पर बैठते ही संग्राम कार्की को मृत्युदंड विनायक भट्ट की आंखें फोड़वा दी और पीरू गोसाई से आत्महत्या करवाई? त्रिमल चंद ने, दिलीप चंद ने, विजय चंद ने, सभी गलत, तो ये था त्रिमल चंद। ठीक है। अगला प्रश्न है, कपरौली के कठैतों को नीलू के वंशज रसोई का दरोगा पद नियुक्त किया किसके द्वारा? भारती चंद के द्वारा, रुद्रचंद के द्वारा, सोमचंद के द्वारा, त्रिमल चंद के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1630 ईस्वी की किस शासक की मूर्ति जागेश्वर में स्थापित है? विक्रमचंद की, भारती चंद की, त्रिमल चंद की, सभी गलत, तो इसका सही उत्तर होगा त्रिमल चंद की। अगला प्रश्न है, घोड़ा काल में गोलू देवता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बाज बहादुर चंद ने, भारती चंद ने, रुद्रचंद ने, सभी गलत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा बाज बहादुर चंद ने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर चंद ने सिरती पर किस जाति
जो सिरती कर है वो किस जाति पर लगाया, शोका पर या फिर शक जाति पर या कोल जाति पर या खस जाति पर। तो इसने शोका जाति पर जो है सिरती कर लगाया। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य